नमस्कार दोस्तों, विट नोट यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है पैरासिटामोल। आप सभी से पैरासिटामोल को जानते ही होंगे। ये एक मेडिसिन है जो कि नॉर्मली हम आमतौर पे घर पे यूज़ भी करते हैं और हर किसी के घर में इस मेडिसिन को देखा जा सकता है। तो ये जो पैरासिटामोल मेडिसिन है इसको जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया वो किया गया 1893 में। उस समय लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और बहुत ही कम ही लोग इसको इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जैसे-जैसे लोग इसके बारे में जानने लगे, इसका महत्व के बारे में उन्हें पता लगने लगा, तो वो लोग इस मेडिसिन को काफ़ी अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस मेडिसिन का 1993 तक बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया था और तब से लेके आज तक इस मेडिसिन को यूज़ किया जा रहा है। ये जो मेडिसिन है इसका जो मेन फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर वो है अ अ, पेन रिलीवर की तरह, क्योंकि हम इसको एज़ ए पेन किलर भी यूज़ करते हैं और ये जो है बेसिकली फीवर रिडक्शन के लिए भी काम में लाई जाती है। हमको अगर बुखार हो जाए तो उस कंडीशन में भी हम पैरासिटामोल को लेते हैं। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि ये पैरासिटामोल मेडिसिन जो है वो हमारे शरीर में करती क्या है, वो कैसे हमारे शरीर में पेन को, हमारे फीवर को कम करती है, तो इसमें आपको जानना पड़ेगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में फीवर और पेन के लिए। एक्चुअली में ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये तब हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं जब हमारी बॉडी में कोई चोट लग जाती है या हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं और इसी की वज़ह से हमारे ब्रेन को पता लग पाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई परेशानी है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक्चुअल में हमारी बॉडी में बहुत अच्छा काम प्ले कर रही है, लेकिन क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही हमें पेन होता है और हमें फीवर आता है, यही यहाँ पर प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो एक्चुअली में जो हमारा जो पैरासिटामोल मेडिसिन है, वो इसी पे एक्ट करती है और इसके प्रोडक्शन को रोक देती है। तो इसके फ़ायदे तो हैं क्योंकि जो लोग ज़्यादा पेन में हैं, जिन लोगों को ज़्यादा फीवर हो गया है, उन लोगों के लिए पैरासिटामोल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। लेकिन इसकी वजह से कुछ समस्याएँ भी हैं, क्योंकि जब हम पैरासिटामोल को लेते हैं तो ये करती क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर उन सिम्पटम्स को डाउन कर देती है। हमारी बॉडी में पेन के, फीवर के सिम्पटम्स को डाउन कर देती है और जब ऐसा होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर इन सब के सिम्पटम्स चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा से काम पे लग जाते हैं। अब यहीं से ही समस्या पैदा होती है, क्योंकि एक्चुअल में आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो पैरासिटामोल मेडिसिन है, वो अपने आप में कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रही है। वो बस हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन या हमारी बॉडी के अंदर जो चोट लगी उसकी वजह से जो सिम्पटम्स पैदा होते हैं, बस उनको बंद कर रही है, उनको रोक रही है। अब इससे होगा क्या कि हम लगातार जो है काम करते ही रहेंगे और जब हम काम करेंगे तो हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा और जब रेस्ट नहीं मिलेगा तो हमारी जो हालत है अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा और ख़राब होती चली जाएगी। तो एक्चुअली हमारी बॉडी चाहती क्या है? वो ये चाहती है कि अ, हम जो है, जब अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है या हमें फीवर हुआ है तो हम रेस्ट करें, हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें उसको और हम प्रॉपर डाइट लें, तभी हम एक्चुअल में इंटरनली ठीक हो पाएँगे। तो लेकिन पैरासिटामोल मेडिसिन हमें ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि वो हमारे अंदर वो सिम्पटम्स पैदा ही नहीं होने देगी। हमारे बॉडी के अंदर फीवर के और पेन के सिम्पटम्स नहीं पैदा होंगे। अब इसका जो जो साइड इफ़ेक्ट, जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो तब आते हैं जब हम इसका जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इसकी ओवरडोज़ लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जब हम ओवरडोज़ लेते हैं उस कंडीशन में ये जो मेडिसिन है वो हमको ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम इसकी ओवरडोज़ लेते हैं तो ये मेडिसिन सीधा हमारे लीवर पे असर डालती है। तो लीवर एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर करता क्या है कि ये डिटॉक्सिफ़िकेशन का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी पॉइज़नस सब्सटेंसेस बनते हैं, उन सभी को ये जो लीवर है, उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करता है। लेकिन क्योंकि जब हम पैरासिटामोल लेते हैं, तो ये भी क्या करती है, वो लीवर पे एक्ट करती है और जब हम एक्सेसिव मात्रा में इन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, ना केवल पैरासिटामोल, और भी बहुत सी मेडिसिन है जो हमारे लीवर पे एक्ट करती है, तो उस समय भी हमारा जो लीवर है, वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो वो डॉक्टर की सलाह से ही लें, और अगर हम इस मेडिसिन को सेल्फ ले भी रहे हैं तो ज़्यादा सेवन इसका ना करें, 1 या 2 बार तक फिर भी ठीक हो सकता है। अब बात आती है कि किन लोगों को इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, जो लोग अ अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं, वो भी ज़्यादा मात्रा में, उस कंडीशन में उन्हें अवॉइड करना चाहिए कि हम
कि वो पैरासिटामोल मेडिसिन को एक्सेसिव यूज में ना लें, क्योंकि जो उनका जो लीवर जो है वो खुद अल्कोहल की वजह से ओवरलोडेड है, और नॉर्मली जो लीवर है वो उस अल्कोहल के इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। तो जब ये जो लोग हैं, जो लोग एक्सेसिव अमाउंट में पहले से ड्रिंक कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो पैरासिटामोल का भी एक्सेसिव अमाउंट में यूज करेंगे, तो होगा क्या कि उनका जो लीवर है वो कंप्लीटली डैमेज हो सकता है। तो ऐसे लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए और कम से कम इसका सेवन करना चाहिए। दूसरी तरफ जिन लोगों के लीवर से रिलेटेड कोई समस्या है, जो लोग बीमार हैं, जिनको लोगों को लीवर में इन्फेक्शन है, उन लोगों को पैरासिटामोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहीं पे ना एक समस्या भी क्रिएट होती है। देखिए सपोज़ कीजिए कि हमें बॉडी के अंदर कुछ अनकम्फर्ट फ़ील हो रहा है, हमें पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पैरासिटामोल को ले लेंगे। हमारे अंदर फ़ीवर हो रहा है तो भी हम क्या करेंगे, पैरासिटामोल को ले लेंगे। लेकिन ये हमें इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि हर बार जो फ़ीवर हो रहा है, जो हमें पेन हो रहा है, उसकी जड़ क्या है एक्चुअल में। सपोज़ कीजिए कि वो जो पेन या फ़ीवर हो रहा है, वो हमारे लीवर में किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम अपने बॉडी के साथ कितना गलत कर रहे हैं पैरासिटामोल को लेके। क्योंकि पैरासिटामोल खुद हमारे लीवर को डैमेज करेगा। हमारा लीवर ऑलरेडी डैमेजेस है और फिर हम पैरासिटामोल को लेके उसको और ज़्यादा डैमेज कर देंगे। तो हमें खुद सोचना होगा, हमें समझना होगा कि कोई भी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए और उसका इस्तेमाल कम से कम ही करना चाहिए, तभी वो हमको फ़ायदा दे सकती है। तो इन द लास्ट इस वीडियो से जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि जो पैरासिटामोल के हालाँकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन हम इसके साइड इफ़ेक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमें ध्यान रखना होगा कि इस मेडिसिन का एक्सेसिव यूज़ ना किया जाए, सो दैट कि हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी रह पाए। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।